देवर्षि नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान की मंगलमयी कथा तो मैंने श्रवण कर ली, भक्ति देवी को कथा श्रवण कराया, ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराया, यही श्रीमद् भागवत की कथा कहीं मृत्यु लोक के प्राणियों को मिल जाए तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो देवर्षि नारद ने मन में विचार किया तो उसके लिए कोई वक्ता होना आवश्यक है। तो वक्ता उत्पन्न होना चाहिए सुखदेव जैसा। एक बार देवर्षि नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। मन में विचार किया कि आज तक संपूर्ण देवी देवताओं में झगड़ा होते मैंने देखा है, पति और पत्नी में, लेकिन मेरे भूत भावन भोलेनाथ भगवान माता पार्वती जी ऐसी हैं कि इनमें आपस में कभी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन आज देवर्षि नारद मन में विचार करके ठानते हैं कि हम जाएंगे, इनमें झगड़ा करा के आएंगे। देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए सीधे पहुंचे कैलाश पर्वत पर। भूत भावन भोलेनाथ भगवान के श्री चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे थे। भूत भावन भोलेनाथ ने नेत्र खोल करके देखा, मुस्कुराए। वो तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं कि आज नारद क्या करने आया है। और प्रणाम करके सीधे अंदर गुफा की ओर पहुंचते हैं। जाकर के माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। माता श्री पार्वती जी ने कहा, देवर्षि नारद आओ पधारो, बड़ी कृपा की, बड़े दिनों बाद आए हो, भूल गए थे क्या माता को? देवर्षि नारद ने कहा, भैया मैं आता, लेकिन आज मैं इस समय आना जाना मैं बंद कर रखा हूं। बोले क्यों? बोले सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सबके अंदर स्वार्थ भरा हुआ है, हर व्यक्ति कपटी हो चुका है, हर व्यक्ति के मन में छल भरा हुआ है, इसलिए मैं आजकल आना जाना बंद कर दिया हूं। पार्वती जी ने कहा कि देवर्षि नारद ये तो तुम गलत बोल रहे हो। होगा किसी के मन में कपट, होगा किसी के मन में छल, लेकिन मेरे स्वामी के मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। मेरे स्वामी तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ जो कान में मंत्र है वो गोपनीय रखना चाहिए। गोपनीय गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नतः, उस मंत्र को हमेशा पत्नी से भी नहीं बताया जाता, उसको गोपनीय रखा जाता है। लेकिन मेरे स्वामी इतने कृपालु हैं, इतना मुझसे प्रेम करते हैं कि गुरुदेव भगवान के द्वारा दिए हुए उस मंत्र को भी मुझे प्रदान करते हैं, बताते हैं। आज भगवान की दिव्य झांकियों में कौन से स्वरूप का दर्शन हुआ ये भी मुझे बताते हैं। मेरे स्वामी मुझसे कपट नहीं करते, ये आप गलत बोल रहे हैं। देवर्षि नारद ने कहा, भोली भैया यही तो आपके मन का भ्रम है। अच्छा आप ये बताएं, आप कहते हैं कि आपके स्वामी आपसे छल कपट नहीं रखते, उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है आज तक आपको पता है किसके मुंड है उसमें? पार्वती जी थोड़ी देर सहमी, उन्होंने विचार किया कि आज तक भूत भावन भोलेनाथ ने ये नहीं बताया कि गले में जो 24 घंटे माला को धारण करके रखते हैं उसमें किसके सर लगे हुए हैं। बस इतना ही पर्याप्त था। देवर्षि नारद ने कहा, भैया आप पूछिएगा भोलेनाथ से, मैं चला। आग लगा दिया देवर्षि नारद ने। इधर पार्वती जी कुपित होकर के, क्रोधित होकर के, जब पहले भवन बनते थे, घर बनता था, उसमें एक कक्ष बनाया जाता था जिस पर लिखा रहता था कोप भवन। अब वहां तो भवन है नहीं, गुफा है, पर वहां भी एक कोप गुफा है पार्वती जी की। अपने जब स्त्रियां रूठा करती थी तो अपने सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को उतार करके दरवाजे पर फेंक देती थी और मलिन वस्त्र धारण करके और अंदर घुस जाती थी कमरे में और दरवाजे को बंद कर लेती थी। स्वामी को पता चल जाता था कि मेरी देवी जी आज रुष्ट हैं। आज तो हर कमरा को भवन बना हुआ है, देवी जी कब रुष्ट हो जाएं कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अब बताइए, कोई आप लोग घर बनाते हैं, कहीं को भवन बनाया आपने? नहीं बनाया, इसलिए संपूर्ण कमरा को भवन बना हुआ है। देवियां कब रुष्ट हो जाएं कोई गारंटी नहीं है, पता भी नहीं चलता स्वामियों को।
वही हुआ, माता पार्वती जी को भवन में को गुफा में चली गई। भूत भावन भोलेनाथ भगवान के समीप से देवर्षि नारद जा रहे हैं। भगवान आपके चरणों में प्रणाम। देवर्षि नारद चला, माता जी याद कर रही हैं, जल्दी जाइएगा। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा आप जहां पधारे वहां याद न करें। भगवान भोलेनाथ जाकर के देखा उन्होंने देख करके माता जी को के वस्त्र और आभूषण गुफा के सामने पड़े हुए हैं। देवी आपके रुष्ट होने का कारण। पार्वती जी ने कहा आप जैसा कपटी मैंने नहीं देखा, बात मत करिए मुझसे। भोलेनाथ ने कहा देवी बताओ तो सही, ऐसा कौन सा कपट मैंने किया है आपसे। पार्वती जी ने कहा एक दो कपट हो तो बताऊं, असंख्य कपट है, बहुत कपट किया है आपने मुझसे। पार्वती जी की बात सुन करके भोलेनाथ शांत बैठ जाते हैं। पार्वती जी ने कहा आप ये बताओ, आप पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपने कौन सा कपट किया। आप जिस माला को 24 घंटे गले में धारण करते हैं, इस माला में किसके सर लगे हुए हैं ये आपने आज तक मुझसे बताया। आप कपटी नहीं महाकपटी हो। भूत भावन भोलेनाथ भगवान के नेत्रों में अश्रु छलक आई। उन्होंने कहा देवी सच्चा प्रेम अगर मैं तुमसे करता हूं, इसका अगर कोई प्रमाण है जीता जागता तो ये मुंडों की माला है। पार्वती जी ने कहा ऐसा क्या। भूत भावन भोलेनाथ भगवान ने कहा जब आप सती बनी, सावित्री बनी, आप दुर्गा बनी, आप काली बनी, अम्बा बनी, पराम्बा बनी, यानी अनेकों अनेक इस लीला में, हमारी इस लीला में आप अवतार लेती हैं और इस शरीर को छोड़ती हैं और पुनः अवतार लेती हैं। मैं आप जब शरीर को छोड़ करके और दूसरे अवतार में आती तो पुराने वाले शरीर के जो सर है उसको मैं अपने माला में पिरो लेता हूं कि आपकी याद 24 घंटा मुझे बनी रहे। तो पार्वती जी ने कहा आप तो कपटी नहीं महाकपटी हो। बोले क्यों। ऐसी कौन सी जड़ी आपने खा रखी है, ऐसी कौन सी बूटी आपने पी रखी है कि आप कभी नहीं मरते, आप अमर हैं और मुझे बार बार मरना पड़ता है। भूत भावन भोलेनाथ भगवान ने कहा कि देवी मैंने कई बार प्रयास किया था आपको वो अमृत पिलाने का, कथा रूपी अमृत, लेकिन आपके मन में भ्रम हो जाता है और आप भ्रमवश उस अमृत का पान नहीं कर पाती, इसलिए आप अमर नहीं है और मैं अमर हूँ। पार्वती जी ने आज हट कर दिया कि वो कथा रूपी अमृत आप मुझे भी पिलाएं और मैं भी भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करना चाहती हूँ। सुंदर भूत भावन भोलेनाथ भगवान ने सुंदर एक उसी कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के पार्वती जी सामने बैठ करके कथा श्रवण कर रही हैं। भूत भावन भोलेनाथ भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं। भूत भावन भोलेनाथ भगवान ने कहा मैं कथा कहता हूँ नेत्र बंद करके, आप सुन रही हैं या सो रही हैं या जग रही हैं, आप हैं या नहीं हैं आसन पर, इसके लिए आपको हुंकारी भरना पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल ठीक। भोलेनाथ भगवान कथा प्रसंगों को श्रवण कराते, पार्वती जी हुंकारी भरती है, क्योंकि भोलेनाथ नेत्र बंद करके कथा कह रहे हैं। 3 दिवस की कथा को श्रवण किया पार्वती जी ने और वही कैलाश पर्वत पर भूत भावन भोलेनाथ व्यासपीठ के पीछे एक शुग्गा और सुग्गी तोता अपनी पत्नी के साथ निवास करते हैं। एक सुंदर अंडा, क्योंकि जब पक्षी कोई भी जन्म देता है पहले अंडे के रूप में आता है, तो वो अंडा घोंसले में अंडा पड़ा हुआ है और 3 दिवस तक भगवान की मंगलमयी कथा चली। जोर की हवा चली उसी बीच में, कथा के बीच में ही, और वो अंडा ऊपर घोंसले से गिरा, नीचे गिर करके फूट गया। दुखित होकर के वो सुग्गा और सुग्गी वृक्ष को छोड़ करके चले गए और वो अंडे में जीव प्रादुर्भूत हो गया। भगवान के मंगलमयी कथा के सामर्थ्य से वो कथा को श्रवण करके जीव प्रादुर्भूत हो गया, यानी उसमें जीव आ गया। अब वो छोटा सा नन्हा सा जो अंडा था वो नन्हा सा सुख बन गया। 3 दिनों में वो धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हो गया और तोते में वो कला होती है कि किसी की आवाज को भी निकाल सकता है, और यही हमारे सुखदेव भगवान है। वो सुग्गा पड़ा हुआ है, उड़ करके जाके वृक्ष के ऊपर बैठ गया और भूत भावन भोलेनाथ भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं। पार्वती जी हुंकारी भर रही है। 3 दिन की कथा को श्रवण किया। चौथे दिन की कथा
में पार्वती जी को निद्रा आ गई, पार्वती जी सो गई। वो सुग्गा सोचता है कि अगर हुकारी भरना माता जी ने बंद कर दिया तो भोलेनाथ कथा बंद कर देंगे और मैं 7 दिन की कथा श्रवण करने से वंचित हो जाऊंगा। तो वो तोता माता जी की आवाज में ऊ शब्द बोलने लगा, पार्वती जी की आवाज में। भूत बावन भोलेनाथ ने सोचा कि पार्वती जी कथा श्रवण कर रही है। 7 दिन की कथा भगवान ने सुनाया। यही श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जो कथा है, भूत बावन भोलेनाथ भगवान ने माता पार्वती जी को सुनाया। वो पार्वती जी न सुन पाई, 3 दिन तक की कथा सुनी और चौथे दिन उनको निद्रा आ गई, वो सो गई। वो सुग्गा हुकारी भरता रहा। इसके पश्चात 7वें दिन की कथा की जयकारी जैसे लगी, पार्वती जी की निद्रा खुली, पार्वती जी की नींद खुली। पार्वती जी ने कहा, स्वामी आप 3 दिन की कथा के बाद चौथे दिन की कथा आप जब श्रवण करा रहे थे, मुझे निद्रा आ गई थी, मैं सो गई थी और आप चौथे दिन की कथा को पुनः श्रवण कराए। भूत बावन भोलेनाथ भगवान आश्चर्यचकित हो गए कि आपने कथा श्रवण नहीं करी तो किसने कथा सुनी, हुकारी कौन भरता रहा, आप सो गई। तो भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, वो नन्हा सा सुख पीछे बैठ करके वृक्ष पे डालियों में कथा श्रवण कर रहा था। भूत बावन भोलेनाथ भगवान क्रोधित हो गए, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, यानी छिप करके कथा सुना है। कथा का नियम है कि सामने बैठ करके सुनना चाहिए। इसको अगर सुनना था तो सामने आकर के सुनता, पीठ पीछे बैठ करके इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। भोलेनाथ ने क्रोधित होकर के अपना त्रिशूल लेकर के और उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े। मारने के लिए जैसे दौड़ते हैं, वो नन्हा सा सुख दौड़ता हुआ आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत से जैसे उतर करके नीचे आए। बद्रिका आश्रम में वेदव्यास जी की पत्नी विटका देवी बैठी हुई थी और उनको जौहाई आई, उबासी आई और नन्हा सा सुख उनके मुख से होकर के उनके उदर में प्रवेश कर दिया। बोले सुखदेव भगवान की। अब महाराज वो सुखदेव भगवान आकर के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। विटका देवी के गर्भ में, यानी वेदव्यास जी के धर्मपत्नी के गर्भ में, उदर में, पेट में चले गए मुख के द्वारा। भगवान ढूंढते रह गए भोलेनाथ। यही तो देवर्षि नारद चाहते थे, अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। नारद ज्ञानम ददाति थी नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो। हम आप नारद जी का भ्रंश कहते हैं, अरे तुम तो नारद हो गए। भैया श्रीमद् भागवत में वर्णन है, अन्य पुराणों में वर्णन है कि नारद जी वो महापुरुष हैं, वो संत हैं कि जिसको एक बार मिल जाए उसको भगवान भी मिल जाते हैं। आप इसी प्रकार से प्रसंगों को 7 दिन तक श्रवण करेंगे। जिसको जिसको नारद जी मिले हैं उसको भगवान अवश्य मिले हैं। विटका देवी के गर्भ में प्रविष्ट कर गया वो नन्हा सा सुख। अब वेदव्यास जी ने प्रार्थना करी कि बेटा तुम बाहर आओ। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में सुखदेव भगवान रहे, केवल इस बात के लिए कि विष्णु की माया बड़ी बलवती है, पहुंचते ही पृथ्वी में जकड़ लेती है माया। इसलिए सुखदेव जी कहते मैं बाहर आने वाला नहीं हूं, मैं तो बाहर नहीं ताते आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। कहते मैं बाहर नहीं आने वाला। पिताश्री वेदव्यास जी ने कहा बेटा तुम बाहर आओ, तुम्हारे माताश्री को कष्ट हो रहा है। 9 महीने गर्भ में बच्चे को धारण करना, संतान को धारण करना माताएं ही जान सकती कितना कष्ट होता है। और 12 महीने तक विटका देवी ने, यानी वेदव्यास जी की धर्मपत्नी ने 12 वर्षों तक गर्भ में धारण किया है। बूढ़ी अवस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। वेदव्यास जी के प्रार्थना करने के बाद भी सुखदेव भगवान ने मना कर दिया, मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। भगवान श्रीमन नारायण को स्वयं आना पड़ा और आकर के उन्होंने सुखदेव भगवान से कहा कि मैं वचन देता हूं मेरी माया तुम पर व्याप्त नहीं होगी, तुम बाहर आ जाओ। तब सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। और इसी कथा के क्रम में आगे चल करके सुखदेव भगवान सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कथा श्रवण कराते हैं। वेदव्यास जी महाराज की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुखदेव भगवान प्रकट होते ही वन की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। इधर देवर्षि नारद ने विचार किया सुखदेव भगवान का जन्म हो गया, लेकिन वक्ता तो हो गए, लेकिन श्रोता भी होना आवश्यक है ना। अगर श्रोता नहीं होंगे तो वक्ता क्या करेंगे।
राजा परीक्षित का जन्म होना आवश्यक है। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से सुंदर प्रसंग का वर्णन किया। जब भगवान अपनी संपूर्ण लीला को संपन्न करके, महाभारत का छोटा सा प्रसंग यहाँ पर भगवान वेदव्यास जी महाराज जोड़ते हैं श्रीमद् भागवत में, कि संपूर्ण लीला को संपन्न करके पांडवों को विजय से प्राप्त करा करके और राज्याभिषिक्त करके, राजासन पर बैठा करके, इंद्रप्रस्थ का राजा बना करके, और भगवान जब अपनी संपूर्ण लीला का संवर्णन करके जब वहां से जाने लगे, सुखदेव भगवान का जन्म होने के पश्चात राजा परीक्षित का जन्म के प्रसंग को वर्णन करते हैं। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि महाभारत के बीच में अभिमन्यु पल रहा है और संपूर्ण लीला का संपन्न हुआ करके जब भगवान ने विचार किया, दुर्योधन की तरफ से संपूर्ण कौरवों का अंत हो चुका है। दुर्योधन अपनी टूटी हुई जंघा को लेकर के पड़ा हुआ है। उसी बीच में अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं, दुर्योधन के मित्र हैं, उन्होंने विचार किया कि मैं संपूर्ण पांडवों के वंश को नष्ट कर दूंगा, संपूर्ण पांडवों को नष्ट कर दूंगा, जिसने हमारे मित्र की ये दुर्दशा की है। अश्वत्थामा जाकर के दुर्योधन से कहता है कि तुम आदेशित करो तो मैं संपूर्ण पांडवों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता हूं। इधर दुर्योधन ने कहा कि जाओ, अगर तुम सच्चे मित्र हो तो पांचों पांडवों को सर लेकर के आओ। मैं उत्कंठा लेकर के नहीं मरना चाहता, मैं विजय श्री प्राप्त कर करके मरना चाहता हूँ। अश्वत्थामा गया, सोते हुए उधर पांचों पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। भगवान ने पांडवों को वहां से उठाया और उठा करके पांचों पुत्रों को सोते छोड़ करके सुरक्षित जगह पर ले जा करके भगवान ने पांडवों को सुला दिया। इधर अश्वत्थामा आया, पांचों पुत्रों को देख करके, अब चूंकि समय अभाव है इसलिए प्रसंग को शीघ्रता पूर्वक बढ़ा रहे हैं। आज प्रथम दिन है, कल से आपको भगवान के मंगलमय कथा को विस्तार पूर्वक प्रसंगों को सुनने के लिए मिलेगा। कथा की एक मर्यादा है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है आज, इसलिए प्रसंगों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। पांडवों के 5 पुत्रों को सुन करके, सोते हुए देख करके, सर में चद्दर ढका हुआ था और सो रहे थे। अश्वत्थामा 5 पांडवों को समझ करके नंगी तलवार लेकर के गया। उसने उठा करके चद्दर नहीं देखा कि पांडव हैं या पांडव पुत्र हैं, वो 5 को देख करके और सर को कलम कर दिया और चद्दर सहित उनके केसों को पकड़ करके उस चद्दर को लपेट करके और 5 सर को ले जा करके दुर्योधन के पास सौंप देता। भैया ये लो, तुम्हारे 5 दुश्मन मर चुके हैं। जैसे दुर्योधन ने उन 5 पुत्रों के सर को देखा, पहले तो मुस्कुराया, हंसा। दुर्योधन सोचा कि 5 पांडव आज मारे गए। फिर जैसे उस चद्दर को उठा करके देखा, दुर्योधन मूर्छित होकर के बोलता, भैया तुमने ये क्या किया? 5 पुत्रों को तुमने मार दिया। मैंने 5 पुत्रों को मारने के लिए नहीं बोला था। वैसे भी हमारे कौरव पांडव में कोई कुल में दीपक जलाने वाला नहीं बचा था। ये 5 पुत्र थे, यही आगे चल करके इस वंश को आगे बढ़ाते। तुमने ये क्या कर दिया? घोर अनर्थ कर दिया। कोई वंश में दीपक जलाने वाला तुमने नहीं छोड़ा। कौरव तो मारे गए, पांडवों में 5 पुत्र बचे थे। पांडव बूढ़े हो चले, वो भी चले जाएंगे और इसके बाद कौरव पांडव, कुरुवंश और पांडव वंश दोनों नष्ट हो गया, कोई नहीं बचा। और इस पीड़ा को लेकर के दुर्योधन अपने प्राण को त्याग देता है। जीवन में हर मानव कितना भी क्रूर कर्म करे, लेकिन एक समय आता है कि उसकी अंतरात्मा जरूर सच्चाई की राह पर आती है। हम आप अपने जीवन में छोटा सा अनुभव करें, जब हम गलत कार्य को करने के लिए उद्यत होते हैं तो हमारे अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है हमें रोकता जरूर है। कोई भी गलत कार्य करने के लिए आप आगे बढ़े तो वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा आपको रोकता है, ये काम गलत है। मन बोलता है, यानी अंतरात्मा से आवाज आती है कि तुम गलत करने जा रहे हो। फिर भी वो गलत करने वाला व्यक्ति अपने अरे हटो, मन को ही बोलता हटो, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा उसके साथ करूंगा, मैं उसको मारूंगा। अपना अहंकार
और अपना हठ पूर्वक वो कार्य कर देता है, अन्यथा बैठा हुआ परमात्मा जरूर आवाज लगाता है, हम सबको इशारा करता है। दुर्योधन आज पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ अपने प्राण को त्याग दिया। इसके पश्चात अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि मैं संकल्प लिया हूं, मुझे मालूम था कि अभिमन्यु जब मारा गया था उसकी धर्मपत्नी के गर्भ में पेट में एक नन्हा शिशु पल रहा था, उसको भी आज मैं नष्ट करूंगा। वो ब्राह्मण बालक गुरुपुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया आज उस उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए कि पांडवों का वंश अब नष्ट होगा, और उस ब्रह्मास्त्र को चला दिया। और ब्रह्मास्त्र आते देखा उत्तरा ने, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे स्वामी आप कृपा करो और इस ब्रह्मास्त्र से मेरे शिशु की रक्षा करो। भगवान द्वारिकाधीश साक्षात श्रीमन नारायण उत्तरा के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहते हैं, बेटी तुम अपने मन में थोड़े समय के लिए मातृभाव लाओ, यानी मन में ये सोचो कि ये द्वारिकाधीश भगवान नहीं, ये मेरे पुत्र हैं, क्योंकि गर्भ में प्रवेश करना है। और पिता अगर किसी के गर्भ वधू के गर्भ में प्रवेश करे तो अपराध लगेगा, और पुत्र भाव अगर माँ के मन में आ जाए और वो गर्भ में प्रवेश करे तो कोई अपराध नहीं लगेगा। उत्तरा ने वही सोचा, मन में विचार किया। भगवान अंगूठे के बराबर सूक्ष्म रूप धारण करके और छोटा सा नन्हा चक्र सुदर्शन लेकर के उस चक्र सुदर्शन को लेकर के अपनी उंगली में उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर जाते हैं। अश्वत्थामा के भेजे हुए ब्रह्मास्त्र को पुनः वापस कर देते हैं। वो ब्रह्मास्त्र जाकर के अश्वत्थामा को पुनः अर्जुन को आदेशित करके और ब्रह्मास्त्र चलवा दिया भगवान ने, और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और टकरा करके नष्ट हो गए। इधर उत्तरा के गर्भ के में जो शिशु था वो परीक्षित, उनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? परता इच्छिता स परीक्षिता, जो चारों तरफ प्रकट होते ही उत्पन्न होते ही परीक्षित जी चारों तरफ देख रहे थे। किसको देख रहे थे? समय आया उत्तरा के गर्भ से वो बालक बाहर आ गया, यानी परीक्षित जी का जन्म हुआ। अब उस भीड़ में परीक्षित जी चारों तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं। किस भीड़ में? वो नन्हा सा जो व्यक्ति गया था चक्र सुदर्शन लेकर के, मातृ गर्भ में जिसने मुझे दर्शन दिया था, वो इस भीड़ में कहाँ है? परीक्षित उन्हीं को ढूंढते हैं, और भगवान द्वारिकाधीश भगवान उस भीड़ में नहीं है। चारों तरफ टुकुर टुकुर देखते हैं। भगवान आए, भगवान को पता चला, भगवान आए, भगवान को देख करके परीक्षित जी मुस्कुराने लगे और भगवान की गोद में जाकर के खिलखिला करके हंसने लगे। राजा परीक्षित का जन्म हुआ। इधर परीक्षित जी का जन्म होते ही पांडवों ने मन में विचार किया कि धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हो गए, और बड़े होते ही पांडवों ने मन में विचार किया कि अभी बालक को उत्तराधिकारी यानी यहाँ का राजा बना दिया जाए और हम लोग भगवान का भजन करने चले। पांचों पांडवों ने एक साथ उस पुत्र को यानी परीक्षित को राज्याभिषिक्त करके और राजासन में बिठा करके राजा बना करके पांचों पांडव द्रौपदी सहित भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। इधर राजा परीक्षित का सुशासन चल रहा है। बहुत सुंदर राज्यपाट की संपूर्ण व्यवस्था चल रही है। ब्राह्मणों को, दीनहीनों को, गरीबों को खूब दान कर रहे हैं। खूब आनंद मन रहा है जब से राजा परीक्षित राजा बने हैं। एक दिन परीक्षित जी ने मन में विचार किया कि पिता, हमारे पिताओं ने अपने राजकोष में कितना धन जमा किया है, जरा इसका अवलोकन करो, इसको देखो। राजा परीक्षित ने अपने राजकोष को खुलवाया और खुलवा करके उन्होंने देखा सुंदर स्वर्ण जटिल कई प्रकार के नाना प्रकार के मुकुट, हीरे, जवाहरात राजकोष में जमा है। परीक्षित ने एक कौतूहल देखा, यानी एक जरासंध का वो सुंदर मुकुट देखा। परीक्षित ने बहुत खूबसूरत था। सृष्टि श्रीमद्भागवत वर्णन है, सृष्टि के क्रम में संपूर्ण जितने राजा हुए जरासंध से सुंदर मुकुट किसी का नहीं था। इतना सुंदर स्वर्ण जटिल संपूर्ण रत्नों से जटित वो मुकुट था जरासंध का। उस मुकुट को देख करके अब उनको सारा वृत्तांत तो मालूम नहीं था। पहले का नियम था, अब जरासंध का मुकुट आया कैसे? पहले राजा लोग राजा पर चढ़ाई करते थे, जब विजय सिंह प्राप्त करते थे तो वो मुकुट पहले ही उतार लेते थे
और उतार करके अपने राजकोष में जमा कर लेते थे। तो पांडवों, अब आगे आप प्रसंग में श्रवण करेंगे भागवत जी के प्रसंग में। ये छोटा सा प्रसंग महाभारत का यहाँ पर वेद व्यास जी ने लिखा है। क्यों कि परीक्षित से जन्म से जुड़ा हुआ प्रसंग है, परीक्षित जी के जन्म से जुड़ा हुआ प्रसंग है, इसलिए महाभारत का प्रसंग श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। तो राजा परीक्षित उस मुकुट को धारण करके उन्होंने विचार किया कि आज हम चले अपने संपूर्ण राज्य का भ्रमण करें, देखें कि हमारे राज्य पाट की संपूर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। राजा परीक्षित जाकर के देखते, कौतूहल देखते हैं कि धर्म रूपी बैल, एक बैल एक गाय को प्रताड़ित कर रहा है। कौन? एक नंगी सी तलवार लिए हुए, काले वस्त्र पहने हुए, विभत्स चेहरा, और बैल और गाय को प्रताड़ित कर रहा है। वो पृथ्वी रूपी गाय, धर्म रूपी बैल, दोनों आपस में वार्ता कर रहे थे। दूर से राजा परीक्षित देखते हैं और वो नंगी सी तलवार लिए उनको मारने के लिए दौड़ रहा है। कौन? वो था कलियुग। वो कली नंगी तलवार लेकर के पृथ्वी रूपी गाय को, धर्म रूपी बैल को मारने के लिए दौड़ रहा है। राजा परीक्षित ने कहा, रे दुष्ट, कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी धृष्टता कि हमारे राज्य में तुम गाय और बैल को निर्जीव वस्तु, यानी इस प्रकार से भगवान के जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, फिर भी तुम उनको प्रताड़ित कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। राजा परीक्षित जैसे आगे बढ़े वैसे वो कली सामने साष्टांग लेट जाता है। उसने कहा, महाराज क्षमा करिए, क्षमा करिए। अगर श्रीमद् भागवत में वर्णन है, सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से कि अगर राजा परीक्षित के सामने कली साष्टांग शरणागति स्वीकार न करता तो परीक्षित के अंदर वो सामर्थ्य था कि कलयुग को नष्ट कर देते। राजा परीक्षित के सामने कली ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि महाराज क्षमा करिए, मुझसे अपराध हो गया। अब इधर राजा परीक्षित ने कहा कि तुम अपना परिचय बताओ। उस कली ने अपना परिचय बताया कि मेरा नाम कलयुग है, मैं कली हूं और आपके राज्य में ही मैं वास करता हूं। 4 जगह दे दिया राजा परीक्षित ने। हम आप कहते हैं ना, हम कलयुग में हैं। हम आपको व्यासपीठ से निवेदन करें कि हम आप कलयुग में होते हुए भी सतयुग द्वापर त्रेता में रह सकते हैं। बोले कैसे? आप ये बताएं, जब आपको ये विदित है कि अमुक व्यक्ति अमुक जगह रहते हैं, ठीक, यानी मास्टर साहब कहाँ मिलेंगे? विद्यालय में। तो सीधे विद्यालय चले जाइए। गुरुजी कहाँ मिलेंगे? आश्रम में। सीधे आश्रम चले जाइए। और आपको गुरुजी से नहीं मिलना तो आप आश्रम मत जाइए। तो ठीक इसी प्रकार से कलयुग को 4 जगह दी गई है, जहां पर जुआ खेली जाती हो, पराई स्त्री का संगम हो, किसी जीव की हिंसा हो, अनैतिक कार्य किया जाता हो। इन 4 जगहों में कलयुग का वास हो। राजा परीक्षित ने 4 जगह दे दी, वहीं पर तुम वास करोगे, अन्यथा अन्य जगह तुम नहीं रहोगे। राजा परीक्षित ने सोचा कि 4 जगह, वैसे में काला का लूटा, विभत्स चेहरा, वैसे में मुझे कोई पसंद करने वाला नहीं, पर ऐसी जगह दी, चारों जगह आप बताइए जहां पर जुआ खेली जाती हो, वहां कोई सज्जन व्यक्ति बैठेगा? नहीं बैठेगा। जहां पर पराई स्त्री का संगम होता हो, वहां पर कोई सत्पुरुष जाएगा? नहीं जाएगा। जहां पर किसी जीव की हिंसा होती हो, वहां पर कोई सत्पुरुष जाएगा? नहीं जाएगा। जहां पर गंदगी पड़ी हो, व्यभिचार होता हो, वहां पर कोई सत्पुरुष जाएगा? नहीं जाएगा। कली ने सोचा कि इन 4 जगहों में मेरा वास होगा, अन्य जगह से मेरा वास हट चुका है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यानी कहने का तात्पर्य इस कलयुग में हम आप रह करके भी सतयुग द्वापर त्रेता का में रह सकते हैं। बोले कैसे? क्यों? 4 जगह कलयुग हमें जब मालूम हो गया। श्रीमद् भागवत ग्रंथ बता रही है, वेद व्यास जी महाराज अपनी लेखनी में लिख रहे हैं, सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, तो हम उन 4 जगहों में न जाएं।
जहाँ पर जुआ खेले जाते हो, जहाँ पर पान होता हो, जहाँ पर पराई स्त्री का संगम हो, इन 4 जगहों को छोड़ दें, ऑटोमेटिक कली का प्रभाव हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। राजा परीक्षित ये बात कह ही रहे थे। कली ने विचार किया कि जिस राज्य में मैं रहूं, जिस राज्य शासन के अंदर में रहूं, राजा पर भी मेरा प्रभाव न हो तो रहने का मतलब क्या हुआ। महाराज इन 4 जगहों को आपने बता दिया, वैसे में काला का लूटा, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। संत महात्मा वैसे डांट डांट के भगाते रहते हैं, सत्पुरुष भगाते रहते हैं। किसी सज्जन पर मेरा प्रभाव न हो, किसी धनवान पर मेरा प्रभाव न हो तो मेरा रहने का मतलब क्या होगा। इससे अच्छा मैं चला जाऊं। तो राजा परीक्षित के मुख से निकल गया 5वां स्थान, जाओ तुम्हारा स्वर्ण में वास होगा। स्वर्ण यानी सोना। अब वेदव्यास जी महाराज अपनी लेखनी में ये बात लिख देते हैं। सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि उनके मुख से स्वर्ण की बात जो निकली तो साक्षात श्री लक्ष्मी हिरण्यगर्भ कही जाती है, भगवान के प्रियतमा है, प्रेयसी है। और स्वर्ण में वास कलयुग ने दे दिया, कलयुग को दे दिया, कली को दे दिया राजा परीक्षित ने। इसका मतलब उस बात का निरूपण किया सूत जी महाराज ने कि जो अधर्म से धन से कमाया हुआ जो सोना होगा, अधर्म पूर्वक धन जो कमाया हुआ होगा, उससे जो स्वर्ण खरीदा जाएगा उस स्वर्ण में कली का वास होगा। जो परिश्रम से खून पसीना एक करके और स्वर्ण खरीदा जाएगा वो तो साक्षात श्री लक्ष्मी जी का वास होगा। उनको वास क्या, उनका स्वरूप ही है वो स्वर्ण। हिरण्यगर्भ शमवताग्रे भूतस्य जाता पत्रे काशी, हमारे आचार्य लोग उनको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है राजा परीक्षित ने वो बात कही। बस थोड़ा समय और दीजिएगा, इसके बाद भगवान की मंगलमयी आरती होगी। सुखदेव भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। वृंदावन के द्वारा आई हुई झांकी के द्वारा सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के यहाँ पहुंचेंगे। आपके यहाँ भी हमारे दिनेश भैया के इस छोटे से आंगन में भी सुखदेव भगवान आएंगे। बस सुखदेव भगवान राजा परीक्षित ये बात कह ही रहे थे तो कली ने सूक्ष्म रूप धारण करके जरासंध के पहने हुए उस मुकुट में प्रवेश कर दिया। उनका जो मस्तिष्क था वो भारी हो गया क्योंकि कली का प्रभाव हो गया। राजा परीक्षित को अहंकार हो गया। क्यों? कि कली प्रवेश कर गया कि आज मैंने कली को प्रताड़ित कर दिया है, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है। और अहंकार ही भगवान को से दूर करता है और भगवान को अप्रिय है। वही राजा परीक्षित के मन में आ गया। थोड़ी दूर और आगे जाते महात्माओं की कुटिया के पास पहुंच करके राजा परीक्षित को जोर की प्यास लगी। राजा परीक्षित ने महात्मा से जल की याचना करी। समीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे हुए थे, समाधि लगाए हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, महात्मा जी मुझे प्यास लगी है, मैं इस आपके संपूर्ण राज्य का राजा परीक्षित बोल रहा हूं और मुझे जल दीजिए। शमीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं, कौन आवाज लगा रहा है उनको सुनाई नहीं दे रहा। राजा परीक्षित 1-2 आवाज लगाए। अहंकारवश राजा परीक्षित ने देखा कि ये महात्मा मुझे प्यास लगी है और जल नहीं दे रहे हैं। बगल में मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाया राजा परीक्षित ने अहंकारवश गले में डाल दिया। महात्मा 2 ध्यान में बैठे, अपनी समाधि में बैठे हुए हैं। इधर किसी शिष्य ने जाकर के श्रृंगी ऋषि से उनके पुत्र से बताया कि भैया आपके पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है और किसी ने डाल दिया है। राजा परीक्षित डाल करके चले गए। बड़े महात्मा बने फिरते हैं, कोई प्यासा व्यक्ति दरवाजे पर आ जाए उसको पानी भी नहीं पिलाते। राजा परीक्षित ये कह करके चले गए। और इधर राजा परीक्षित अपने राजमहल में पहुंच करके जैसे मुकुट उतार करके रखते हैं, वैसे राजा परीक्षित को ये लगा कि मैंने घोर अनर्थ कर दिया। उस मुकुट में प्रवेश किया था, जरासंध के मुकुट में। राजा परीक्षित अपने स्वयं स्वरूप में स्थित हुए, उनका अहंकार चूर-चूर हुआ। इधर समीक ऋषि को जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली, श्रृंगी ऋषि दौड़ करके तुरंत आए, अपने पिताजी के गले में उस मरे हुए सर्प को निकाला और निकाल करके फेंक करके कहते हैं, जाओ, मैं ऋषि पुत्र होने के पश्चात, ऋषि पुत्र होने के कारण मैं
श्राप देता हूं जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, इसी के पूर्वज 7वें दिन तक्षक सर्प बन करके डस ले और उसकी मृत्यु हो जाए। इधर श्रृंगी ऋषि ने यह श्राप दे करके अपने पिताश्री की जैसे समाधि खुली, सारा वृत्तांत शिष्यों ने बताया कि आपके बड़े पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। समीक ऋषि का मन व्यथित हुआ, ऐसे प्रतापी राजा को बेटा तुमने श्राप दे दिया है, ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दे दिया है। कौन सा अपराध किया था उन्होंने? मुझसे जल ही तो मांगा था, मेरा धर्म था प्यासे हुए को पानी पिलाने का, मैंने जल नहीं पिलाया इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने कोई गलत नहीं किया, तुमने घोर अपराध किया है। और अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को भेज करके राजा परीक्षित को उन्होंने कह दिया कि मिर्षा न होय देव ऋषि वाणी, ब्राह्मण बालक है, संत ऋषि का बालक है, और इस ऋषि के मुख से निकला हुआ श्राप आपको तक्षक सर्प आएगा और साथ में डील दर्श लेगा। आप अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ सके तो ढूंढ ले। आज राजा परीक्षित के मन में प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। राजा परीक्षित तुरंत दौड़ करके जाते अपनी धर्मपत्नी से, देवी बैठो। राजा परीक्षित ने कहा, ये जो महात्मा ने श्राप नहीं मुझे वरदान दिया है, मुझे तुरंत उसी समय नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि महात्मा के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाला है, अपराध किया है, इसलिए मुझे उसी समय नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी, मुझे कोई गम नहीं है। अपनी पत्नी के पास आते हैं और कहते, देवी आज दुनिया का मैं आश्चर्य बताता हूँ, दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी मृत्यु कब होगी, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, राजा परीक्षित कहते हैं, आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 7 दिन के अंदर मैं मरने वाला नहीं हूँ। 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी और 7 दिन के पहले मैं मरने वाला नहीं हूँ। और जैसे ये बात समस्त ऋषियों को पता चली, समस्त ऋषि मुनि महात्मा राजा परीक्षित के यहाँ आने लगे, क्योंकि वो राजा परीक्षित के सामने विपत्ति है और ऋषि का श्राप है। समस्त मुनि महात्माओं का आगमन होने लगा, सुंदर कुंभ जैसा वातावरण बन गया। राजा परीक्षित पत्नी सब महात्माओं का चरण पाद प्रक्षालन करते हैं, तिलक करते हैं, सुंदर आसन विराजमान करते हैं। उसी सभा के बीच में सुखदेव भगवान का आगमन हो गया। आइए आप सबके बीच भी इस वृंदावन से आई हुई झांकी के द्वारा सुखदेव भगवान आपको दर्शन देंगे और राजा परीक्षित सहित समस्त हम आप भी गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। इसके बाद भगवान की मंगलमय कथा हम आप को यही विश्राम देंगे। इसके पश्चात भगवान की द्वितीय दिवस की कथा कल आपको ठीक 2 बजे से अपने नियत समय पर श्रवण कराई जाएगी। आइए सुखदेव भगवान आपके समक्ष भी पधार रहे हैं और आप लोग अपने अपने आसन में बैठ करके वहीं से दर्शन करेंगे। राजा परीक्षित के यहाँ सुखदेव भगवान जैसे पहुंचते हैं, सुखदेव भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देख करके राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव। आइए हम आप भी प्रार्थना करें इस भजन के माध्यम से। इसके बाद भगवान की मंगलमयी आरती। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके।
माला जपूं तेरी, ओ मुझे तेरा सहारा है। नित माला जपूं तेरी, मुझे तेरा सहारा है। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। नहीं मन से भुलाते गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके। निर्धन के सहारे तुम सुख के सागर हो। ओ निर्धन के सहारे तुम सुख के सागर हो। निर्धन के सहारे तुम सुख के सागर हो। निर्धन के सहारे तुम सुख के सागर हो। जब द्वार पे शत्रु खड़े, जब द्वार पे शत्रु खड़े, इनसे लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके।